अब मैं अपने अनुभव के साथ में उसी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि एक कंक्लूड हो पाए। मुक्ति एंड जीवन मुक्ति का मतलब इवन भक्ति में भी है। हाँ, भक्ति में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी हम यही गायन करते हैं ना, हमें मुक्ति चाहिए है, जीवन मुक्ति का रास्ता चाहिए है। गीता में भी लिखा है, हर एक चीज में भी लिखा हुआ है मुक्ति, पर मुक्ति जीवन मुक्ति एंड मोक्ष, वहाँ पे भक्ति में मोक्ष की भी बात होती है। मुक्ति जीवन मुक्ति के बाद में मोक्ष मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है ना। तो मुक्ति क्या है, किससे मुक्त होना है? सबसे पहले तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, हम मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति किससे चाहिए है? हाँ? ये सोचने पे मजबूर करते हैं हमें कि मुक्ति, इवन भक्ति में भी हम सोचते थे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, पर किससे मुक्ति चाहिए? दुखों से। है? तो दुख क्या है, कौन सी बात का दुख है? हमको दुख से मुक्ति चाहिए। अगर किसी को पूछे भक्ति में भी तुमको मुक्ति किससे चाहिए, तो बोलेंगे हमको दुखों से मुक्ति चाहिए। तो दुख क्या है? मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, गालियां देता है, यहाँ वहाँ जाता है, गंदी संगत में पड़ गया है, उसको कोई सही रास्ता दिखा दे, वही मेरा दुख का कारण है। मेरे को इस दुख से मुक्ति चाहिए। तो कोई बोलता है मेरा पति शराबी है, सारे पैसे शराब में उड़ा देता है, वो घर में एक पैसा भी नहीं लाता है, संसार कैसे चलेगा? इससे मुक्ति चाहिए, इस दुख से मुझे मुक्ति चाहिए। हर एक की अपनी व्याख्या अलग है दुख की। हाँ? और उस दुख से उनको मुक्ति चाहिए। क्या ये दुख से मुक्ति मिलेगी? हाँ? भक्ति में उनको दुख तो समझ में आ जाता है ना, पर दुख से मुक्ति मिलने का रास्ता कहाँ है? उनके ही भीतर है। और वो जो भीतर वाला जो अंतर दर्शन बोलते हैं ना, आत्मिक दर्शन, जब वो होता है तो जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई देता है। मुक्ति मिलनी है उनको किससे? सारे दुखों से, तकलीफों से, दर्द से मुक्ति चाहिए। अब कोई कैंसर से पीड़ित है? उसको पूछो तो क्या चाहिए? मुझे इस दर्द से, इससे मुक्ति चाहिए। है? वो ये नहीं बोलेगा कभी कि मेरा शरीर छूट जाए। वो अंत में जब असहनीय दर्द होता है ना, जब दवाइयाँ इतनी लेने के बावजूद भी वो दर्द जब कम नहीं होता है ना, तब वो बोलता है ये जीवन छूट जाए मेरा, ये शरीर छूट जाए मेरा, मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए। उस वक्त उसके मुंह से निकलता है ना। तब तो बोलता है इस कैंसर की बीमारी से मुझे मुक्ति चाहिए, इस तकलीफ से मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ? कहीं पे भी अगर आप देखोगे मुक्ति है मीनिंग सभी को पता है कि मुक्त क्या है। किसके हाथों पर क्या? यह भावना है जी दीदी, जैसे आप शेयर कर रहे थे ना कि मुक्ति किससे चाहिए, तो ये नजर आ रहा है कि मुक्ति असल में अज्ञान से चाहिए। उनको ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि एक चीज पूरी हो जाए, ठीक हो जाए, वहाँ शांति स्थापित हो जाए, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो खेल है। लेकिन मैं मुक्त हो गई तो मैं कैसे एक एक बात को फेस कर सकती हूँ और वो फ्रीडम के साथ मैं जी सकती हूँ। तो ज्ञान की कमी है, उसी से अज्ञान से ही मुक्ति चाहिए, ऐसे यहाँ लगा। जी यस, वंडरफुल भावना बहन, थैंक यू। तो हमारी जर्नी जो चालू होती है ना, बचपन से ही चालू होती है। अगर हम पीछे मुड़ कर देखें अपने बचपन का जीवन, मैं कल वही कर रही थी अपना लाइफ की जर्नी के बारे में। मैं मुक्ति पा रही थी, अभी से लेकर मैं पीछे पीछे कहाँ मैं मुक्ति मांग रही थी। तो मैं पहुंच गई अपने बचपन में। बचपन में जब स्कूल में जा रही थी, नवरात्रि आते थे, गणपति आते, उसी वक्त मेरे एग्जाम्स रहते थे और मुझे खेलने नहीं मिलता था। तो उस वक्त में तभी नवरात्रि में तो माता जी आ जाते किसी न किसी के शरीर में, तो वहाँ पे उनके पास में जाकर बोलती थी, भगवान मुझे इस एग्जाम से मुक्त करा दो, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। मेरा वो फर्स्ट था एहसास मुक्ति का। मुक्ति किससे चाहिए? फ्रीडम इन परीक्षाओं से, क्योंकि मेरे लिए वो प्रॉब्लम थी। समझ में आया? हमें मुक्ति किससे चाहिए रहती है? हमेशा प्रॉब्लम से। तो हम जब चीजों को प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं ना,
है, वो प्रॉब्लम हमें मुक्ति चाहिए। तो जब बचपन में ये था तो मेरे को उससे मुक्ति चाहिए थी। मैं बोलती थी ये एग्जाम से हटा दो, सिलेबस से एग्जाम से नहीं चाहिए, ताकि हम खेल कूद सके, पढ़ाई ही नहीं चाहिए। इस तरह से जीवन की आगे नैया बढ़ रही थी बचपन से। पूरे बचपन में हम एग्जाम स्कूल लाइफ में ही चाहिए, हम कब बड़े हो जाएंगे, हम कब बड़े हो जाएंगे, यही राह देखते रहे। जब कॉलेज लाइफ आई है तो कॉलेज तो एंजॉयमेंट का था, सारे हाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, ये डे वो डे वो डे, बहुत खुशी से मना जा भी रहा था। और पढ़ाई का इतना भी टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त तक थोड़े मैच्योर हो गए थे। अभी ए बोल दिया तो ए फॉर एप्पल ही आता है, ये समझ में आ जाता था, तुरंत हम पिक कर लेते थे, तो इतना उसमें मगजमारी नहीं था। मगर उस वक्त में मुक्ति की भाषा बात कर रहे थे, तो मैं जब उस वक्त में मैं जब मुक्ति की भाषा बात कर रही थी तो वो था मम्मी की डांट से। मम्मी अभी जैसे बड़े हो गए, कॉलेज लाइफ में आए, तो मम्मी की चिंता हो गई, भाई बच्चियां बड़ी हो रही है तो उनको शादी करके जाना है, तो उनको हर वो संस्कार देना है। तो जब हम घर पे आते थे तो मम्मी तेरे को खाना बनाना सीखना है, तेरे को घर संभालना सीखना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। तो जो हम कॉलेज में जितना हम खुशी मनाकर आते थे ना, घर में आके उतना ही हमारा डाउन हो जाता था। अभी जाके रोटी बनानी पड़ेगी घर पे, जाके खाना बनाना पड़ेगा घर पे, जाके ये करना पड़ेगा, तो उससे मन में ये आता था, अरे यार ये कब इससे मुक्ति मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा शादी करके चली जाऊंगी तो मैं अपने मन के हिसाब से जीऊंगी, कम से कम इससे तो मुक्त हो जाऊंगी, है ना। ये सोचकर वो मुक्ति का पाठ, ऑफिस में मुक्ति 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 चिल्लाते थे। फिर शादी हो गई, शादी होके जब दूसरे घर गए तब पता चला, जैसे वैल्यू सरिता बहन ने बताया कि मम्मी के घर में रहने वाला और शादी के बाद की लाइफ का, उसकी वैल्यू समझ में आई। जो मुक्ति मुक्ति हम चिल्ला रहे थे, ये मुक्ति कहाँ, अब तो और भी जंजाल में फंस गए। अब तो वो परिवार, वो सब संसार, वो सब कुछ देखना करना, अब कौन सी मुक्ति चाहिए। पहले तो पढ़ाई से मुक्ति चाहिए थी, फिर इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए थी, अब शादी हो गई, अब यहाँ पर लोगों से मुक्ति चाहिए। कभी किसी से मन नहीं मिल रहे हैं, हमको ये नहीं मिल रहा है, भाई ये लोग आते ही क्यों है, कि आए ही नहीं, इनसे मुक्ति कर दो। तो हर पल हमारी मुक्ति की भाषा चलती ही आई है। बचपन हो, यूथ हो, या शादीशुदा जिंदगी हो, या कहीं पे भी हो, मगर ये मुक्ति का मतलब हम कभी जीवन में समझे ही नहीं। कि मुक्ति किससे चाहिए हमें, उसका जो बोलते हैं ना एक फाउंडेशन क्या है, ये बात ही नहीं समझ पाए। बस हमको इससे अलग कर दो, इससे बाहर निकाल दो, यही बात। तो ये था ऊपरी ज्ञान, ऊपरी नॉलेज। हम सिर्फ प्रॉब्लम, चीजों को प्रॉब्लम के रूप में देखते थे, कोई भी उतार चढ़ाव आया हमने उसको प्रॉब्लम के रूप में देखा और उस प्रॉब्लम से ही भागने की कोशिश करे, भाई ये हमको जीवन में चाहिए नहीं, इसको हटा दो हमारे जीवन से, इसको डिलीट मार दो। तो जब कंप्यूटर आए और डिलीट का बटन मिला तो हम अपने जीवन में हम यही ऐसे जोक बोलते थे, अरे अपने ये कंप्यूटर पहले होता तो हम अपने लाइफ की जर्नी से डिलीट मार देते इसको, इस डे को ही डिलीट कर देते थे, इस डे को ही डिलीट कर देते थे, इस वक्त को डिलीट मार देते। फन में बोलते जरूर थे, और था तो वो मुक्ति का ही बात ना, है ना। तो वही वो मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुझे समझ में ही नहीं आया मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति भी होता है, ये क्यों समझ में नहीं आई बात है। जो हमें नॉलेज है, मैं क्या बोल रही हूँ, हम सभी को जैसे लॉ ऑफ कर्मा नॉलेज है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये बचपन से हमें सिखाते गए, हमारे बड़े लोग जो है, हमारे बुजुर्ग लोग जो है, हमें ये ज्ञान पहले से समझाते आए, है ना। मगर रियल मायने का उसका नॉलेज, सच्चाई, फैक्ट, ये कब समझ में आता है, जब कोई सच्चा इंसान, सच्ची आत्मा आके जब हमें उस बात को टच करती है ना, तभी हमें वो बात समझ में आती है, हमें तीर लग जाता है। बाबा जो बोलते हैं ना, तीर लगना चाहिए, वो तीर लग जाता है। और वो कौन कर रहा था, हमारा शिव बाबा, है ना। शिव बाबा है वो परम सत्य, परम प्योर, और उसका नॉलेज एकदम पवित्र। तो जो शिव बाबा के इसमें आए,
बोलते हैं ना, छत्र छाया में आए, मतलब के ज्ञान मिला। यही ज्ञान भक्ति में भी था, है? जो ज्ञान बाबा ने मुरली में हमें समझाया, भक्ति में भी था। हर एक के, अगर तुम देखोगे हर रिलीजन में उनके भक्ति के जो बुक्स है, सब बुक्स में ये ज्ञान है। हाँ, हिंदू के गीता में, गीता का ही सार मुरली है। हाँ, वही ज्ञान तब तक हमें समझ में नहीं आया। मैं ये ज्ञान तभी हमें समझ में आया जब वही सच्ची आत्मा ने हमें टच किया। वो क्यों उसी वक्त हमें समझ में आया। दुनिया बहुत चिल्लाती रही, आज भी अगर आप देखोगे कितने ही स्पिरिचुअल लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स है, बहुत अच्छी बातें बोलने वाले लीडर्स है, एंड वो बोलते भी है, वो कितनों को टच होती है, वो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है वो टच? है वो फॉरवर्ड हो जाते हैं, या सुना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, आए अपने घर में वही जिंदगी जी रहे हैं। मगर बाबा की टचिंग तीर की तरह अंदर घुस जाती है ना? क्यों? प्योर नॉलेज, पवित्र नॉलेज, पवित्र ज्ञान, एक प्योरिटी। तो वो नॉलेज ना, बिना कोई मिक्सिंग के जब हमारे सामने आता है, वो टच कर देता है। अब हमें ये बताया जाता है बाबा के नॉलेज ज्ञान में आने के बाद में, जिससे आपको मुक्ति चाहिए। बाबा ने जैसे मुझे कहा, और मेरे को खाना पीना नहीं था, मुझे दिख भी नहीं रहा था। जब मैं उस वक्त बोल रही थी, बाबा मुझे बचाया क्यों, मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए, मुझे दूसरा जीवन दे दे बाबा, मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, मुझे इससे मुक्त कर। उस वक्त भी मुझे मीनिंग नहीं पता था मुक्ति का, जबकि 10 साल हो गया था ज्ञान में आकर। 10 साल ज्ञान में आने के बावजूद मुक्ति का मतलब नहीं समझ पाई थी मैं। और वहाँ पे भी मैं बाबा से यही बोल रही थी, मुझे इस शरीर से मुक्त कर दे, ये शरीर से मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी बाबा, मुझे क्यों तू ले आया फिर से इस शरीर में। तो मैं क्या देख रही थी, ये मेरे पूरे लाइफ की जर्नी में बाबा ने ये एक एक चीज मुझे बात समझा के बोला, तो किस चीज को देख रही है, किससे तेरे को मुक्ति चाहिए? मैंने कहा इस प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए। अगर तेरे को ये प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए ना, है, तो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देख, चैलेंज की तरह देख। जिस दिन तूने इस प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखा ना, तो तू मुक्त हो गई। क्या हो गई? मुक्त हो गई। तो कैसे? मैं बोला ऐसे कैसे क्या? तो मैंने एक इंसिडेंट आप लोगों को सुनाया पहले भी, मैं अभी भी बताती हूँ कि जैसे मैं रोती थी कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरी आंखों की दृष्टि भी चली गई है बाबा, मैं क्या ही सेवा कर सकती हूँ। हाँ? और उस वक्त मेरे हस्बैंड आए, वो मेरे को बोल रहे थे कि मैं ये पैंट शर्ट पहना, ये सही है क्या कलर, बिकॉज ही इज लाइक, कंफ्यूजन रहता है उनको कलर्स में। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, भाई मेरे को दिखाई नहीं रहे तो मुझे क्या पूछता है कलर के बारे में एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, चिल्ला पड़े कि मुझे नहीं दिखता, क्यों पूछता है। उतने में बाबा ने मेरी कान खींचा। तो क्या बोला अभी, पैंट शर्ट पहना है, ये दिखा ना, है? ये तो दिखा ना कि इंसान आया है, ये तो पहचान हुई ना कि तेरा हस्बैंड ही आया है। इतना तो सब कुछ दिख रहा है कि क्या बोल रही है कि तुझे नहीं दिखता। और मैं उनको ये बता रही हूँ कि मुझे ये नहीं दिख रहा है, मुझे वो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं कंपैरिजन कर रही थी, जो मेरा पहले विजन था, है? वैसा ही दृष्टि अभी मेरी नहीं है। और बाबा मुझे ये बता रहा था कि अभी जो तेरी दृष्टि है, उसी दृष्टि से देखना सीख। ये वो चैलेंज, मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देख रही थी एंड बाबा प्रॉब्लम को निवारण की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ दिखा रहा था। ये था जीवन मुक्ति का रास्ता। क्या था? जीवन मुक्ति का रास्ता। कितना सेकंड लगा मुझे? जस्ट पॉइंट सम सेकंड। देखने का नजरिया बदल गया। इसका बाबा मिसल देता है, जनक मिसल, कि जनक घोड़े से, जमीन से घोड़े पे चढ़ने के बीच में जब से ही उसे जमीन से पैर उठाया एंड घोड़े के उस तरफ पैर डालने वाला है, उतने में, उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको जीवन मुक्ति का रास्ता मिला। वो वाला एग्जाम्पल मुझे
मेरे लिए यहाँ पे समझ में आया कि बाबा ने सिर्फ इतना मुझे बोला कि तुझे ये तो दिख रहा है ना, वो सब नहीं दिख रहा, मैं ये तो दिख रहा है ना, इसी दिखने के आधार पर तू अपना जीवन जी सकती है। मैंने 1 सेकंड मैंने देखा सिर्फ बाबा को कि बाबा बोलना क्या चाहता है, मैं रो किस लिए रही हूँ और बाबा बताना क्या चाहता है। मैंने पॉज लिया, बाबा की बात को समझा एंड देखना शुरू किया। जीवन मुक्ति का रास्ता शुरू हुआ मेरा। मुक्ति एंड जीवन मुक्ति, क्या फर्क है दोनों में? मुक्ति चाहिए हमें प्रॉब्लम से, जीवन मुक्ति है नजरिया बदलने का। जैसे ही हम अपना देखने का नजरिया बदल देते, चीजें वही है, कुछ भी नहीं बदला, कि बदला है तो देखने का नजरिया। जैसे ही हम देखने का नजरिया बदल देते हैं, हम जीवन मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। जीवन मुक्ति का मतलब ही है हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफों से दूर होना। अब कहाँ है ये दुख, कहाँ है ये तकलीफ और कहाँ है ये सब? है तो हमारी सोच में। तो मुक्ति जो है हमें हमारी सोच बदलने से। जैसे अंधविश्वास के बारे में भी बताया, पहले हम डर के मारे जीते थे, अंधविश्वास में जीते थे। जैसे हमारी निशा बहन ने भी कहा कि पहले इस दिन ये नहीं करना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, अमावस में ये नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा को बाल नहीं धोने चाहिए, कौन से दिन मंगलवार के दिन ये नहीं करना है, शनिवार के दिन वो नहीं करना। भाई जीवन भर वो अंधविश्वास फैला है। घर में दिया नहीं बुझना चाहिए, इस तरफ मंदिर रखना चाहिए, दरवाजे पे वो नींबू मिर्ची टंगना चाहिए। ये कितने ही अंधविश्वास फॉलो कर रहे थे, और वो भी भय में। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम से डर है, कुछ हो गया तो अनजाने डर, ये डर से डर है ना। तो कितने अंधविश्वास से जी रहे थे वो डर। बस क्या हुआ, सोच बदल गई, चीजें वही है। दिया लगा है, दिया बुझ भी गया, अब डर नहीं है, दिया बुझ गया तो कुछ फन होने वाली है। मंगलवार वही है, उस दिन में नहाई नहीं, नहाई सिर से, ध्यान नहीं है, उससे मुक्ति है, उस डर से मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ चल पड़े। तो ज्ञान का आधार, जैसे भावना बहन ने कहा, ज्ञान का आधार, जब तक हमें ज्ञान नहीं समझ आता है तब तक हमें जीवन मुक्ति का रास्ता नजर नहीं आता। तो मुक्ति यानी हमें प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, और प्रॉब्लम से मुक्ति हमारी देखने का नजरिया अगर बदलो तो जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में फर्क सिर्फ देखने का नजरिया है। चीजें वैसी ही है, प्रॉब्लम भी वही है। आज भी मेरी नजर मेरा मुझे देखने का उतना ही नजर आता है, उल्टा उस पहले वाले से भी कम नजर आता है। पहले तो भी मेरे शरीर में ताकत थी, आज मेरे शरीर में उतनी भी ताकत नहीं है, और फिर भी पहले जितना काम करती तो इससे कई गुना ज्यादा आज काम करती हूँ। कौन से बल पर? ज्ञान के आधार पर। उस डर से मैं मुक्त हो गई, उस प्रॉब्लम से मैं मुक्त हो गई, और जीवन मुक्ति का रास्ता अपनाया। जीवन मुक्ति का रास्ता देखने का नजरिया बदला। तो ये है सार मुक्ति एंड जीवन मुक्ति का। एंड ये सिर्फ टचिंग, ये जो बातें बाबा का सच्चा इंसान जो बोलते हैं ना, एक सच्ची आत्मा जब टच करती है ना तो हमें तुरंत वो टचिंग मिलती है, हम तुरंत ही उस बात को समझते हैं। हमारे प्योर आत्मा टच होना जरूरी है।